हेलो, आपको बात आ रही है? जी बेटा। जी। कलर रिप्लेसमेंट आपने पढ़ लिया था? मुझे आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। कह रहा हूँ कलर रिप्लेसमेंट पढ़ लिया था आपने? जी जी। अच्छा, मैंने जो है ब्रश टूल का जो काम आपने दिया था मुझे प्रैक्टिस के लिए, मैंने किया भी है। लेकिन मैंने आपको शायद शेयर नहीं किया, तो मैं आपको कर दूंगी, वैसे मैंने कर लिया था। ठीक है, मुझे शेयर कर दीजिएगा जैसे आपको टाइम लगे। जी। हमने ये वाला टूल भी कवर कर लिया था। एक सेकेंड। जी, कौन सा? ये ग्रेडियंट्स वाला। जी जी। ग्रेडियंट टूल जो है आपने करा लो। जी जी। ठीक है? और ये कलर की रिप्लेसमेंट भी हमने कर ली थी। जी। ये वाली। लेकिन जो आपने ग्रेडियंट टूल का जो आपने बताया था, मेरा ऐसे नहीं हो रहा। लाइक मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरा पूरा स्क्रीन में सही नहीं है। मैंने आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो मैंने देखी भी सही। ये ग्रेडेड वाला। जी जी। ये यहाँ से हमें सेट करना होता है। ठीक है, इसके अंदर देखें ये हाफ टोन ये वाले आ रहे हैं। ये देखिए छोटे से आ रहे हैं। उसके बाद ये जी 7 इंच ये दूसरा है, ये इसके कलर में। यहाँ पे हम जो भी कलर सेट करेंगे तो उसी हिसाब से आएगा। जी। ये वाला करेंगे तो जी आगे होंगे। इसके जी। अलावा जो भी करेंगे ना ये सारे फुल है। ये देखिए, ये भी फुल है।
तो देखिए मैंने ये एक पिक्चर ली है, और ये मेरे पास एक दूसरी इमेज है, ठीक है, दो फाइलें खुली हुई हैं, एक ये और एक ये। जी इस फाइल में से मैंने क्या किया है कि सिंपली हम यहाँ से जाके इसको कहते हैं कि ये मुझे स्पॉट हीलिंग ब्रश मुझे ये कर दो। स्पॉट हीलिंग ब्रश का जी बेसिकली जो काम होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि हम कोई ऐसी इमेज, इस टाइप के पिंपल्स टाइप की कुछ चीज किसी के फेस जी पर हो, तो उसे हटाने के लिए जी जी हम इस टूल की मदद कर लेते हैं। जी ठीक है, मैंने एक पिक्चर फिलहाल यहाँ से ली। जी ये पिक्चर मैंने ले ली। तो इसके अंदर से ये सबसे ऊपर वाला जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश, ये सिलेक्ट किया और इसका साइज जी थोड़ा कम करके 44 में यहाँ रखा, देखेंगे राय होगी। अच्छा, यहाँ पर इस चीज का भी ख्याल रखना है हमने कि इसकी हार्डनेस कितनी होगी और साइज कितना होगा। तो ये इतना खराब होता है 18 पिक्सल पे जाके इसको इसकी जी हार्डनेस और भी कम कर देंगे। तो सिंपल क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। तो ये यहाँ पर ऊपर देखें तो ये लिखा हुआ है क्रिएट टेक्सचर, यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेंट अवेयर। तो हमने कंटेंट अवेयर पे करना है, तो ये जो टेक्सचर टाइप की चीज है ना ये भी नहीं आएगी। जी ठीक है, समझ में आ गया इसका। जी जी तो इसके बाद जो दूसरा ब्रश है ये कहलाता है हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या करता है, हील करता है किसी भी इमेज के किसी हिस्से को। अगर हमें हील करवाना है ना, तो हम पहले अल्टर प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, अल्टर। अल्ट्रा ठीक है, अल्टर प्रेस राइट करके, सर हाँ ALT प्रेस करके रखेंगे, और इस वक्त ये देखें इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। जब शेप चेंज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वो वाला एरिया सेलेक्ट करेगा कि जो हमें हील करवाना है। ठीक? मैंने इसको जी ये वाला एरिया दे दिया कि ये इस पे क्लिक करके छोड़ दिया। अब इसको सिंपल हम्म, रिलीज रिलीज कर दिया है। और अब मैं किसी भी हिस्से में जाऊंगा, देखें इसने ये जो लिप्स है इसको जी सेलेक्ट किया होगा। अब मैंने इस जगह पे जाके ये इमेज को ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद मैंने इसे माउस को रिलीज कर दिया। रिलीज करने जी से क्या होगा, ये लिप्स जो है यहीं पर आकर लग जाए। ठीक है तो अब इस जगह पे देखें नॉर्मल है, रिप्लेस है, मल्टीप्लाई है, ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं। हमें किस तरीके से इसको लेना है, तो उसी हिसाब से लेते हैं। देखिए थोड़ा सा चेंज होकर के आ रहा है। जी
ठीक है। हम्म। दोबारा हम वहां गए क्वाड व्यूइंग पर, और देखिए इसको रन करके right पर click। समझ आ गई बात। जी। तो इसके बाद देखिए हमारे पास है ये पैच टूल। पैच टूल बेसिकली क्या करता है, इस एरिया को जो मैंने सेलेक्ट किया हम्म। ऐसे इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हम इसको उठा के जिस जगह पे भी रखेंगे ये वहां पर इसको पैच कर दें। देखें ये, ठीक। ठीक है, समझ आई। जी जी। मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहाँ रखा, तो इसको पैच कर देगा। देखिए पुराना एरिया अपनी जगह कायम है, उसको खराब नहीं किया, तो उसी के अंदर इसको लाके पैच कर। जी। इसके बाद है कंटेंट अवेयर टू। ये क्या करता है, इस कंटेंट को, अच्छा कंटेंट अवेयर भी कर रहा है लेकिन क्या करेगा, मूव कराएगा। ठीक है, कंटेंट को अवेयर करके मूव कराएगा। जैसे मैंने इसको कहा कि ये वाला पार्ट है, ये माउस से सेलेक्ट किया मैंने और इसको उठा के जी। कहा कि इस जगह पे ला के रख दे, तो ये क्या करेगा, यहाँ वाला पार्ट इस जगह पे और वहां वाला पार्ट उस जगह पे ले जाएगा। हम्म। ठीक है, जगह चेंज कर दी है। सही है। मैंने इसको सिलेक्ट जी करके जी। कहा कि यहाँ से उठाना है और इस जगह पे रख देना है। इससे इस वाले हिस्से को उठा के यहाँ कर दिया और वो वाला एरिया लाके यहाँ रख दिया। ठीक है, ये कंटेंट अवर अवेयर मूव टूल है। के बाद जो हमारे पास टूल है ये करता है रेड आई का टूल है। रेड आई के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐसी इमेज तलाश करनी होगी कि जिसमें रेड आई मौजूद है। देखिए अब यहाँ पर जो इमेजेस आ रही हैं इनमें से एक तो ये इमेज है, जी। इसमें जो ये लाल कलर की आंखें दिख रही हैं, बेसिकली ये लाल कलर किसी बीमारी की वजह से, ठीक है, ये रेड आई का इफेक्ट है। लेकिन हम्म। ये जो पिक्चर है इसमें आंखें लाल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये कैमरे की वजह से जब कैमरे में तस्वीर खींची जाती है तो कैमरे की फ्लैश लाइट इसकी आंख के जी। ऊपर पड़ी, जिसकी वजह से ये रेड हो गया। ठीक है, ये इसकी आंखें रेड हुई हैं फ्लैश की वजह से, इसकी आंखें बीमारी की वजह से हुई। तो ये वाली जो कैमरा अगर ये रिमूव कर दे हम्म। तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है वो इस तरह की चीजों को रिमूव करता है। हम दोनों को देख लेते हैं कि इनको क्या करता है, ये रिमूव करता भी है या नहीं करता है। हमने यहाँ से रेड आई टूल लिया और इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, लेकिन इसने आंख के अंदर से जो रेडिशपन था वो खत्म कर दिया। समझ आ गई। जी। तो ये वाली इमेज इसके अंदर देखते हैं क्या करता है, ये करता भी है।
मैं नहीं करता। ठीक है, लेकिन इसमें रेराई का इफेक्ट जो था उसको खत्म कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर ये है क्लोन स्टेम। तो क्लोन स्टेम क्या करेगा कि हम जिस एरिया को क्लोन करवाना चाहते हैं अल्टर प्रेस करेंगे, और उस एरिया को मैंने मिसाल के तौर पे मैंने इसको कहा कि जी ये दांत है ना, यहाँ से मुझे क्लोन करवा। तो क्लोन पे क्लिक करवा दिया, अल्टर दबा के सेलेक्ट किया। जी। और अब इसको मैंने यहाँ पे देखें, इसके मेरे हाथ ब्रश में जो है ना ये इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, मैंने एक और क्लोनिंग स्टार्ट कर। ठीक है, सही। दूसरा दांत और बनाना है। ठीक है, बात समझ आ गई। कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। नहीं। अच्छा, इसके बाद है कि पैटर्न को स्टैम्प करता है। अब पैटर्न को स्टैम्प करने के लिए हम जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमसे, देखिए इसने एक पैटर्न ले लिया। अच्छा, पैटर्न हम कहाँ से लेंगे? पैटर्न हमारे पास इसका साइज है, और एक पैटर्न ले रहा है, पैटर्न ये ऊपर आ रहा है। हमें जो पैटर्न चाहिए वो पैटर्न ये उठा के फिल करना शुरू करें। हम इसकी फ्लो कितना है ये कम कर सकते हैं, तो ये हल्का लाइट कर देगा, वही पैटर्न है। यहाँ से बहुत सारे और भी पैटर्न हमारे पास आ रहे हैं आर्टिस्टिक सरफेस में। तो ये वाले आ गए। डिफरेंट सरफेसेस हैं, ये आर्टिस्टिक ब्रश कैनवासेस हैं। ठीक है, तो हम किसी भी इमेज के ऊपर ये वाला काम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के ब्रश को स्टैम्प टूल की मदद से। और स्टैम्प कौन सी है ये? पैटर्न की स्टैम्प है, दूसरी वाली क्लॉन की स्टैम्प। अब देखिए ये जो बना हुआ है ना, इमेज, इसके ऊपर एप्पल के ऊपर आई बनी हुई। तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल पहले एप्पल लेते हैं। एक एप्पल मैंने, एक एप्पल मैंने ले लिया। और दूसरी पिक्चर मेरे पास ये पहले से पड़ी हुई है। आपकी आवाज स्लो आ रही है। ठीक है, मैंने एक और पिक्चर ली है एप्पल।
और जी। ये इमेज दूसरी वाली ये पहले से मेरे पास पड़ी है। अब मैंने इस इमेज में जाके ये जो क्लोन स्टैंपिंग है ना ये ऊपर वाली ये ली, और इस इमेज पर अल्टर दबा के मैंने ये इस इमेज का को सिलेक्ट कर और इस इमेज पे जाके इसको ड्रॉ करना शुरू किया। अब इसके बाद मैंने यहाँ से नीचे वाले में जो हिस्ट्री ब्रश है ना ये लिया और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लिया। ठीक है, इस टाइप की आप इमेजेस इस पे आराम से तैयार कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने उसी लेयर के ऊपर किया है, हम चाहें जी। तो ये वाला काम हम अलग लेयर पे भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो पहले मैं इसको खत्म कर देता हूँ सारा ताकि। आपकी आवाज स्लो आ रही है सर। बेटा आवाज तो मैं निकाल ही नहीं रहा हूँ ना, आवाज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ रहते हुए मैंने तो जो है जी। आइस पूरी आ गई है, तो मैंने यहाँ पे इसको टॉप कर दिया। और दूसरी आइस भी आ रही है। इन दोनों लेयर्स को मैंने मर्ज कर दिया, यहाँ से मर्ज करवा दिया। अब ये दोनों एक लेयर हो गई है। और अब मैंने मूव टूल से इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब इसमें से रेजर टूल लिया मैंने, जी। और रेजर में जाके बेसिक ब्रश सिलेक्ट किए, और एक छोटे साइज का ब्रश मैंने इसको अप्लाई करा। अच्छा, ये बेसिक ब्रश से क्या हो रहा है कि ये साइड की चीजें खराब हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, ये असॉर्टेड ब्रश जो होता है 300 वाला, ये ब्रश हम ले लेंगे और इसका साइज जी। थोड़ा छोटा लेंगे। ठीक है। तो ब्रश 300 एंड देन 5, ये क्या करेगा, साइड से इस तरह की चीजें। अब मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दूंगा। इसके फंक्शन में जाके और कोई काम नहीं किया मैंने, ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए और सिर्फ ओपेसिटी हल्की सी डाउन कर दी ताकि इसके साथ मैच हो। है ना? तो इस तरह ठीक है। हमारे पास एक इस टाइप का एप्पल जो है वो रेडी हो जाए। अब आप जी। डिफरेंट टाइप्स के एप्पल्स और इस तरह के जो आज मैंने काम कराया है, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और सारे काम जो मैंने पहले कराए थे इन सबकी प्रैक्टिस दोबारा से एक दफा करके, कोई मसला हो कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर लीजिएगा कि सर यहाँ पे मुझे कोई इशू आ रहा है, तो मैं वो आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक। वरना आना तो नहीं चाहिए, इंशाल्लाह आराम से जो है वो एक एक छोटे छोटे टूल हैं जो आपकी प्रैक्टिस में आराम से हो जाए। ठीक है। ठीक है, ये वाला काम कंप्लीट कर लें। कल हमारी क्लास नहीं होगी, सैटरडे, कल मैं थोड़ा बिजी हूँ। के बाद फिर अम्मी भी अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गई मंडे को होगी मेरे पास। हाँ, मंडे को इंशाल्लाह क्लास होगी, तो मंडे तक ये सारा काम आप जो है वो प्रैक्टिस कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह मैं टूल के साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट भी करवाता रहूंगा ताकि आपको काम करने का पता चल जाए कि काम करना क्यों है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे आज की क्लास की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। जी जी, मैं कर दूंगा अभी क्लास। ये डिफरेंट टाइप्स के मैंने ठीक है। एप्पल लिखा था, एप्पल विथ आईज, तो ये इसने बना के आपको दिखा दी है। आप बस यही इस तरीके से करेंगे। आपको जिस टाइप की आईज चाहिए ना, वो आईज आप इसी पिक्चर में से भी कॉपी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इंसान की आंख मिले आपको, आपको इसके अंदर से भी चाहे तो जी यहीं जी। से आईज को कॉपी करके, जैसे मैंने भी करवाया है वो आप करवा लें। एप्पल अपनी मर्जी का ले लें और ये इस ठीक। तरह के ले लें।
अच्छा, आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ एप्पल ही हो, आप कोई भी जो है वो ले सकते हैं इसके साथ। कोई भी फ्रूट हाँ, जो कोई भी फ्रूट, कोई भी एनिमेशन। वेजिटेबल, कोई भी चीज जो है ना वो आप इस तरह से ले सकते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। तो मैं इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज देता हूँ इंशाल्लाह फिर इसकी। ठीक।